बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और केंद्र और साथ ही राज्य के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। मोहनलाल बडोली ने हरियाणा में पार्टी की जमीनी स्थिति, संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं के उत्साह से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया। नितिन नवीन ने संगठन को और मजबूत करने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने एकजुट होकर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। इसी को लेकर हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जी जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर दिल्ली पर और उनसे मिले हैं बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी। सर, कैसी रही मुलाकात? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज पहली मुलाकात थी और बहुत अच्छी मुलाकात रही और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक युवा कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दी है ये पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत ही सही होगी। अच्छा सर, हमने हरियाणा चुनाव भी कवर किया, हमने बिहार चुनाव में भी इस वक्त हम लोग थे, तो वहां पर युवा नेताओं का कहना था कि युवाओं को जो है बीजेपी नहीं देती है मौका, लेकिन इस बार वो सवाल वो पूछ रहे थे, जवाब मिल गया उनको। नहीं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अवसरों पर ये बात कही है कि भारत युवा देश है, दुनिया का सबसे युवा देश है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। अनेक ऐसे प्रांत है जहां 5 और 6ठी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। ये तभी संभव हो सकता है जब युवा कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जुड़ा है और आज युवा नेतृत्व को जिम्मेवारी दी है। ये वास्तव में युवाओं का सम्मान करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। अच्छा, जो हरियाणा के कार्यकर्ता हैं उन पर क्या असर देखने को मिलेगा इस चीज का? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक जैसे हैं, पूरे देश के एक जैसे हैं, कोई हरियाणा स्पेशल नहीं है। लेकिन हरियाणा की एक पहचान है कि हर 10वां जवान फौज में है और फौज का और किसान का प्रदेश हरियाणा माना जाता है और युवा प्रदेश है और खिलाड़ियों का प्रदेश है। तो हमारे हरियाणा क्या और दिल्ली के नजदीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब हरियाणा बसता है। तो पूरा जो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसियां हैं, जो सरकार के काम है, वो हरियाणा को सीधा इफेक्ट डालते हैं और उसका पूरा लाभ हरियाणा को भी मिलता है। और जैसे कि आपने बताया कि हरियाणा जो है अब विकास की तरफ भी जो है बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा है वो लगातार जो है हरियाणा सरकार पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ नाम बदलने में विश्वास रखती है बीजेपी, काम करने में नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की 2014 से अपने बहुमत की सरकार है और अब जब तीसरी बार का चुनाव आया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो रोहतक से अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 217 वायदे संकल्प हमने जनता से वादा किया था और 54 वायदे आज की डेट तक हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने, नायब सिंह जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया, लागू करने का काम किया, सीधा लाभ गरीब को देने का काम किया, किसान को देने का काम किया। और पहला ऐसा इतिहास है कि किसी मुख्यमंत्री ने जिस दिन शपथ ले उसी दिन 25,000 युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी देना, ये पूरे देश में कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे हैं, नायाब सरकार है, नायाब तरीके से काम करते हैं, नई सोच के साथ काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी। मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।